मैं रिक्वेस्ट आपसे ये करूँगा कि पेन और पेपर लेके बैठना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है एंड एट द एंड ऑफ द क्लास we will discuss all the questions that you will be having. Hare Krishna Tanushri Mataji. Okay. So जितना हो सके आप कैमरा ऑन रखेंगे तो मेरा उत्साह बढ़ेगा. So स्टार्ट करते हैं. यस, हरे कृष्णा अनुराधा माता जी, आप सभी को हरे कृष्णा, कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, साष्टांग दंडवत प्रणाम. So सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये रिवील करूं कि ये कोई वाक प्रदर्शन नहीं है या ये कोई डिबेट कंपटीशन नहीं है कि कौन अच्छा बोल सकता है ना. या तो फिर आप ये सोचेंगे कि देखते हैं प्रभु जी कितना अच्छा बोल रहे और क्या बोल रहे हैं ना. तो मैं कोई अपना बढ़ावा करने नहीं आया हूँ. मेरे को संतोष प्रभु का फोन आया था गति रगति निताई ग्रुप से कि उन्होंने बोला कि प्रभु जी छोटी सी सेवा है. तो मैंने बोला यस आई विल डू दिस सेवा, क्योंकि सेवा मांग करके मिली तो बहुत अच्छी बात है, बिना मांगे मिली तो प्रभुपा जी का आशीर्वाद है. सो या मेरी आवाज सबको आ रही है अच्छे से? Okay. जी प्रभु जी. सो या ओम ज्ञानन्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सो या अब इस समय मानव शरीर को जो हम प्राप्त हुए हैं, इतना परम मंगल में सौभाग्य है कि इतना भ्रमण करके, इतने माताओं के गर्भ में प्रवेश करके, मृत्यु को पाकर आज हम ऐसे समाज में बैठे हैं जहाँ चेतना भी विकसित है, हृदय में श्रद्धा रूपी कमल भी विकसित है और सजातीय संघ दैट मीन्स भक्तों के संग में उपस्थित है. और यही नहीं, भक्तों के संग में उपस्थित होकर हरि कथा, हरि कीर्तन और भगवत गीता के श्लोकों का गुणगान करने की इच्छा जागृत हुई है. तो मेरा परम मंगलमय सौभाग्य है कि ऐसे सर्वोपरि समाज में हरि कथा एंड भगवत गीता के कुछ श्लोक प्रेजेंट करने की सेवा संतोष प्रभु जी ने एंड अगति गति निताई टीम ने मुझे दी है. तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कृपया करके आप क्षमा करें. सारग्रही भाव से इसमें जो सद्गुण है उसे ग्रहण कीजिए और जो दुर्गुण है तत्वों में, प्रस्तुति में, विचारों में या बोलने में जो वाचस्खलन है ना, कृपया करके हंस रूपी वैष्णव होकर दुग्धपान कीजिए. जल को कृपया आप त्यागे. हरि कृष्णा. सो आज का टॉपिक है हाउ टू 10x योर फोकस, है ना, या आप अपना फोकस और अच्छा कैसे कर सकते हो. सबसे पहले तो फोकस की जरूरत क्यों है, क्या मुझे कोई बता सकता है यहाँ पर? एंड दिस विल बी एन इंटरैक्टिव सेशन, तो आप बीच बीच में बोल सकते हो. फोकस क्यों इंपॉर्टेंट है, आप चैट बॉक्स भी यूज कर सकते हो. व्हाट इज द नीड ऑफ फोकस इन आवर लाइफ. एंड प्लस अगर मेरे जानकारी में नहीं होगा और यहाँ पर कोई मेरे से भी और ज्यादा वरिष्ठ डिवोटी वैष्णव होंगे तो कृपया करके मेरे को आप टॉलरेट कीजिए, क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए ऐसा है कि एक छोटा बच्चा तोतली बोली बोल रहा है ना. तो प्लीज अगर यहाँ पे कोई वरिष्ठ वैष्णव होगा तो मैं वापस से आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ. मे द राइट वर्ड्स कम आउट ऑफ माई माउथ इन द राइट स्पिरिट. एंड आप सभी के आशीर्वाद से जो कुछ भी मैं सेवा करूंगा
आप सिर्फ उसको जज करना कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं। So yeah, all glories to the assembled devotees, Srila Prabhupada ji and His Holiness Jayapataka Swami Maharaj ji. So yeah, मेरे को कोई भी आंसर नहीं आया क्या? हाँ, to excel in our life we need focus to do any सेवा, हाँ कोई भी सेवा करने के लिए. So मेरे ख्याल से सिर्फ रितु माता जी है क्लास में and बाकी तो कोई भी नहीं है. So it is okay, हम स्टार्ट करते हैं, है ना? चाहे आपको मटेरियल सक्सेस चाहिए या आपको स्पिरिचुअल सक्सेस चाहिए, दोनों ही चीजों में आपको फोकस बहुत 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 ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास फोकस होगा तो, आप कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास फोकस नहीं है तो। जैसे कि इसका ज्वलंत प्रमाण है हमारे जगत गुरु स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी, है ना? लिटरली वो इस लेवल पर थे कि वो सिर्फ 2 घंटा सोते थे एंड वो भी सिर्फ बॉडी को रेस्ट देना इसलिए, नहीं तो 22 आवर्स कंटिन्यूसली सेवा कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका फोकस था उस चीज के ऊपर। हाँ, हम और एग्जांपल्स लेना चाहे तो विवेकानंद जी का एग्जांपल ले सकते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का। हाँ, क्या फोकस था उनका। जैसे कि एक मेरे को प्रसंग याद आ रहा है कि वो क्रूज पर थे एंड वो जा रहे थे आउट ऑफ इंडिया एंड जो कैप्टन था उसकी आदत थी न्यूज़पेपर पढ़ने की, बट कैप्टन के न्यूज़पेपर पढ़े इसके पहले विवेकानंद जी उस क्रूज शिप के ऊपर बैठे थे एंड वो पेपर पूरा पढ़ रहे थे। जोर से आवाज चली और पूरा का पूरा पेपर उड़ गया एंड वो एक ही कॉपी थी उस पूरे क्रूज के ऊपर। तो कैप्टन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगा एंड ही वाज लाइक कि ऐसे कैसे कर सकता है तू, मैंने अभी तक पढ़ा नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा पेपर पढ़ना ये वो। तो स्वामी विवेकानंद वाज लाइक कूल डाउन, है ना? आपको जो भी चाहिए मैं आपको पूरा पेपर लिख करके दे देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ा था। क्यों? और जब क्रूज 10 दिन के बाद में वापस लैंड हुई, है ना, डेक पर आई तो चेक किया गया तो एज इट इज पूरा पेपर था। ये सब कैसे हो रहा है? फोकस से हो रहा है। थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन की लाइफ में कितना ज्यादा फोकस था। क्या बनाया था थॉमस एडिसन ने? टेलीफोन बनाया था, है ना? बल्ब प्रभु जी। ओके, बल्ब बनाया था। या इसके अलावा और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, है ना, जिन्होंने टेलीफोन बनाया था। उसके बाद में हम ब्रूस ली का एग्जांपल ले सकते हैं ना, लिटरली 1 इंच पर 190 किलोमीटर पर आवर पर वो पंच मार सकता था। 1 इंच से 190 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। क्या 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 फोकस रहा होगा उनका। एंड इसीलिए भी तो ब्रूस ली बोलते भी थे कि मैं उससे नहीं डरता जो 10,000 डिफरेंट मूव्स कर सकता है, मैं उससे डरता हूँ जो 10,000 टाइम एक ही मूव का प्रैक्टिस किया है ना? दैट वाज द फोकस। अब्दुल कलाम साहब, है ना, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत पीपल्स प्रेसिडेंट बोलते हैं जिनको, है ना, लिटरली वो अपने सगाई में जाना भूल गए क्योंकि वो रॉकेट बनाने में इतने ज्यादा बिजी थे कि उनको याद ही नहीं रहा कि उनकी सगाई होने वाली है ना? और उसके बाद में फिर उनको टाइम भी नहीं मिला। एक इंटरव्यू में उनको पूछा गया कि सर आपने अभी तक शादी क्यों नहीं करी? वो बहुत ज्यादा एजेड हो चुके थे। तो ही वाज लाइक मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, मैं इतना ज्यादा फोकस था रेवोल्यूशन लाने के लिए रॉकेट साइंस में, मेरे को समय ही नहीं मिला। सो हमारे आसपास हम देखते हैं कोई भी बहुत अच्छा कार्य कर सकता है अगर उसके पास फोकस होगा तो, है ना? फोकस कैसे काम करता है हम देखेंगे। कैमरा का लेंस होता है ना, जैसे यहाँ पे हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, है ना, ब्लरी इमेज होती है। जब तक हम लेंस एडजस्ट नहीं करेंगे तब तक फोकस नहीं हो पाएगा, है ना, तब तक अच्छी पिक्चर नहीं आ पाएगी। तो दैट इज हाउ फोकस इज रिलेटेबल टू अवर लाइफ, है ना? इसके अलावा ये बहुत सुंदर एग्जांपल, मैंने तो बाबा रे कितने ही पेपर जलाए हुए हैं इस चक्कर में। जब मेरे को नया नया मैग्नीफाइंग ग्लास और ये सब साइंस में सिखाया गया था, तो लिटरली कितने ही पेपर जलाए हुए मैंने, है ना? सूर्य किरण सब जगह है, सनरेज इज ओमनी प्रेजेंट, है ना, लेकिन कोई भी पेपर नहीं जल रहा। क्यों नहीं जल रहा? जब तक आप मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से उसको फोकस नहीं लेके आओगे, एक पॉइंट पर उस सूर्य किरण को फोकस नहीं करोगे, है ना, तब तक पेपर में आग नहीं लगेगी, है ना? पहला इंपॉर्टेंट चीज, योर फोकस शुड बी कंटिन्यूअस। ऐसा नहीं कि एक बार रखा और 1 सेकंड में हटा दिया, है ना? पहला मेन पॉइंट, अगर आपको फोकस रहना है तो आपको कंटिन्यूअस फोकस करना पड़ेगा किसी भी
फील्ड में मास्टरी करने के लिए, है ना? यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। आपको आपकी पढ़ाई में तब तक मज़ा नहीं आएगा, जब तक आपके पास कंटिन्यूअस फ़ोकस नहीं होगा तो। इसके अलावा नंबर 2 होता है अनवेवरिंग फ़ोकस, है ना? ऐसा नहीं इधर फ़ोकस किया, इधर फ़ोकस किया, इधर फ़ोकस किया, नहीं। एक ही जगह पर पूरा फ़ोकस दोगे, तो काफ़ी जल्दी आप चीज़ें समझ पाओगे। कैमरास बंद हो रहे हैं, है ना? सो कृपया ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा नज़र है दूसरे मोबाइल से सो कैमरा ऑन रखिए जितना हो सके। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हम भगवद गीता में जाएंगे, है ना? हम भगवद गीता का चैप्टर 2 वर्स नंबर 41, है ना? एंड मैं जोर से बोलूंगा एंड आप सब भी माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? भगवद गीता चैप्टर 2 वर्स नंबर 41। व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकः कुरु नन्दन एकः कुरु नन्दन बहुशाखाश्च अनन्तश्च बहुशाखाश्च नन्तश्च बुद्धयो व्यवसात्मिनम्। बुद्धिर्यो व्यवसात्मनम्। तो हम और एक बार फोकस से पढ़ेंगे, ठीक है? व्यवसायात्मिका बुद्धिर व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकः कुरु नन्दन एकः कुरु नन्दन बहुशाखाश्च अनन्तश्च बहुशाखाश्च अनन्तश्च बुद्धयो व्यवसात्मनाम्। बुद्धियो व्यवसात्मनाम्। यहाँ पे दो चीजों पर फोकस दे रहे हैं। हम इस वर्ष में 2 वर्ड सीखेंगे अभी, है ना? अगर आपको लेजर शार्प फोकस बिल्ड करना है, अगर हमें लेजर शार्प फोकस चाहिए, तो 2 वर्ड कृष्णा जी बोलते हैं यहाँ पर, है ना? व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नन्दन, है ना? और इसका अपोजिट क्या बोलते? बहुशाखाश्च अनन्तश्च, है ना? बुद्धयो व्यवसायिनाम, है ना? अगर आपको लेजर शार्प फोकस चाहिए तो सबसे पहला आपका एकः डिफाइन होना चाहिए। एकः मतलब वन पॉइंटेड फोकस, है ना? हम यहाँ पर क्यों आए हैं? हमारा एकः फाइंड करने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? एकः हाँ, एकः फाइंड करने के लिए आए हैं। यस, एकः, है ना? और किसके लिए हम ट्रेन होंगे कि बहुशाखाश्च अनन्तश्च जो हमारी हो चुकी है उसको वापस लेके आए, है ना? बहुशाखा का मतलब डिफरेंट टाइप्स का अलग अलग जगह फोकस हम करके बैठे हैं, है ना? एकः सारे ही जगह से फोकस हटा करके एकः एक जगह पर हम लेके आएंगे, है ना? सो लिटरली व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकः कुरु नन्दन बहुशाखाश्च अनन्तश्च। बहुत ज्यादा अनंत जगहों पर हमारी शाखा फैली हुई है ना? जितना ज्यादा हमारा जो माइंड है अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, उतना ज्यादा हमें फोकस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगा। अगर हमें हमारा फोकस बिल्ड करना है, एकः डिफाइन होना चाहिए हमारा। एकः कैसे डिफाइन होगा ये हम आगे सीखेंगे, है ना? अब देखते हैं, फोकस इज ए मसल, है ना? जैसे हम जिम जाते, बॉडी बनाते, एक दिन में बॉडी बन जाती है ना? यस और नो? एक दिन जिम जाओ, बॉडी बन गई, सिक्स पैक एब्स सारा, शाहरुख खान, सलमान खान सब आ गए हमारे अंदर। हाँ, होता है? नहीं होता ना? नहीं होता। हाँ, एक मसल है जिसको हमें अगर स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हमें कंटिन्यूसली अनवेवरिंग फोकस करना पड़ेगा उसके ऊपर, है ना? डेली जिम जाना पड़ेगा, डेली ट्रेनर के अंडर हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, है ना? तब जाकर के हमारे बाइसेप ट्राइसेप्स ये सारे स्ट्रॉन्ग होंगे, है ना? वैसे ही जो ये फोकस है ना, ये मेंटल मसल है। आप जितना ज्यादा उसके ऊपर वर्क करोगे उतना ज्यादा ये मेंटल मसल और ज्यादा स्ट्रेंथन होंगी। हाँ, कैसे करेंगे? बहुशाखा से टाइम पर अपना फोकस निकाल लेना और एक पर फोकस करना। जैसे ही हमें लगा कि नहीं,
हमें ये कॉन्शियसली आना चाहिए अंदर से कि नहीं, ये मेरा बहुशाखा है। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? क्यों आया हूँ? एक फाइंड करने के लिए, है ना? जोर से बोलो, एक एक हमारा एक क्या है? हमारे को पता होना चाहिए हमारा एक क्या है। हम यहाँ पर क्यों आए हैं? एक फाइंड करने के लिए। क्यों? क्योंकि अभी तक हमारा बहुशाखा हो चुका है। यहाँ से हमें वापस आना है और अपना एक डिफाइन करना है। आपका जो भी गोल होगा, आपका जो भी एग्जाम होगा, है ना, आपके लाइफ का जो भी एजेंडा होगा, ये सारी ही चीजों के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि सनलाइट तो सब जगह है ना? सब जगह कागज नहीं जल रहा। हाँ, सब जगह आग नहीं लग रही। आग तभी लगेगी जब वो फोकस होगा, एक होगा। अभी तो सनलाइट बहुशाखा है ना? हमें एक पर आना है। तो अब ये कैसे होगा? प्रैक्टिस रेगुलरली, है ना? हमारा जो मेंटल मसल है उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और दूसरा, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर, अपने मन से नहीं। हाँ, इवन इफ आपको वो जो बैंक वाली एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि प्री और मेंस होता है ना, बहुत ज्यादा एमपीएससी यूपीएससी होता है, या तो फिर आपका मेडिकल लाइन में कुछ हो गया, हाँ, या तो आपका 10th हो गया, 12th हो गया, लास्ट ईयर हो गया, ये सब कुछ क्रैक करने के लिए आपको एक मेंटोर चाहिए, है ना? मेंटोर क्यों चाहिए? हम अकेले क्यों नहीं कर सकते चीजें? बिकॉज कान खींचने के लिए एक मेंटोर जरूरी होता है ना? जैसे कि एक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध उदाहरण आता है महाभारत में, एकलव्य का, है ना? एकलव्य आते हैं द्रोणाचार्य जी के पास में एंड वो बोलते हैं कि द्रोणाचार्य जी, मेरे को आपसे शिक्षा प्राप्त करनी है। जब द्रोणाचार्य जी उनसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको मेरे से ही शिक्षा क्यों चाहिए, तो उनका जवाब आता है, मेरे को अर्जुन से भी बेस्ट बनना है। आई वॉन्ट टू द बेस्ट आर्चर ऑफ दिस यूनिवर्स। तो द्रोणाचार्य जी वॉज लाइक कि नो, आप नहीं ले सकते मेरे से विद्या, है ना? क्योंकि आप एक आदिवासी के पुत्र हो। तो मेरे को ये बताओ, गुरु द्रोणाचार्य, हाँ, इतने बड़े विद्वान है, क्या वो जातिवाद करेंगे महाभारत के अंदर? हाँ, नहीं कर सकते ना वो। उसके बाद क्या होता है कि एकलव्य जाता है और एक मिट्टी का पुतला बनाता है, घास और मिट्टी का, हाँ, और उसके सामने प्रैक्टिस करता है। दिन भर चोरी छुपे देखेगा कि अर्जुन को कैसे सिखा रहे हैं, और रात भर प्रैक्टिस करेगा, है ना? और प्रैक्टिस करते 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 रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा था वो, है ना? यहाँ पे 2 पॉइंट क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस रेगुलरली तो है, आपके पास एक गाइडेंस होना चाहिए मेंटोर का। क्यों होना चाहिए? अभी समझ आएगा, है ना? एकलव्य मास्टर था, वो प्रैक्टिस रोज कर रहा था और डेडिकेटेड वे से प्रैक्टिस कर रहा था। फिर जब द्रोणाचार्य को पता चला, है ना, तो फिर द्रोणाचार्य ने क्या किया? उसका दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। क्यों मांग लिया? क्योंकि द्रोणाचार्य बहुत ज्यादा डर गए थे कि अर्जुन बोलेगा कि इसको गोल्ड मेडल और मेरे को ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, ऐसा ऐसा था? ऐसा नहीं था ना। द्रोणाचार्य ने क्या बोला? बस मेरे को आपका अंगूठा चाहिए। क्यों? क्योंकि एक मेंटोर को पता होता है क्या सही है क्या गलत है ना? एकलव्य का ये जो था प्रैक्टिस करने का जज्बा, ये जो फोकस था, ये सब किस और जा रहा था? आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट, बेटर देन अर्जुन। हाँ, धर्म की रक्षा के लिए, हाँ, समाज के कल्याण के लिए, टू बी अ बेटर पर्सन, इस सब के लिए नहीं था। वो क्यों था? जस्ट टू बी बेटर देन अर्जुन। अगर बेटर देन अर्जुन करने के लिए हमें अपने गुरु के विरुद्ध जाना पड़े तो भी हम जाएंगे। अगर बेटर देन अर्जुन होने के लिए मेरे को दुर्योधन एंड पार्टी को ज्वाइन करना पड़े तो भी हम ज्वाइन करेंगे। बेटर देन अर्जुन होने के लिए अगर हमें गलत काम भी करने पड़े, एक डॉगी के मुंह में भी तीर फेंकने पड़े, तो भी हम करेंगे। समझ आ रहा है? यही तो होता है ना। हम मटेरियल लाइफ में देखते हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सब्सिडी दे दी किसी स्टूडेंट को कि भाई, और आउट ऑफ इंडिया का कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सारा स्कॉलरशिप भी दे दिया। वो गया वहां पर, सारा नॉलेज लिया और गैंगस्टर बन के वापस आ गया। समझ आ रहा है? क्यों क्यों गाइडेंस इंपॉर्टेंट है अपने टीचर का? हाँ,
क्योंकि आपको सारी ही सुख सुविधा मिल जाएगी, लेकिन मेंटोर क्या करेगा? आपके कान खींचेगा। हाँ, ये सही है, ये गलत है। वो आपसे रेगुलर अपडेट्स लेगा कि आपने क्या किया, क्या नहीं किया। ये रेगुलर अपडेट लेने के लिए एक डर बना रहता है हमारे पास कि नहीं नहीं नहीं, अभी रात में प्रभु जी का मैसेज आ जाएगा, साधना रिपोर्ट भेजो। फिर क्या करेंगे? 16 माला तो हुई नहीं, आज जया एकादशी, अभी तक 16 माला नहीं हुई, प्रभु जी का फोन आ जाएगा, क्या करेंगे? हाँ, तो इसीलिए यू शुड बी अंडर गाइडेंस ऑफ अ मेंटोर, है ना? क्योंकि मेंटोर कान खींचता है एंड आपसे प्रैक्टिस रेगुलरली करवाता है ना? नहीं तो फिर डांटेगा आपको, है ना? उसके बाद में हम 5 क्वालिटीज देखेंगे एक स्टूडेंट की लाइफ में होनी चाहिए, जो कि आपको, अगर आप ये सीख गए ना, है ना, वो पहला वाला श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि एक कुरुनंदन, और ये वाला 5 क्वालिटीज ऑफ अ स्टूडेंट, अगर आप ये दोनों सीख गए ना, तो आप किसी भी फील्ड में, इनफैक्ट आप 40 साल के बाद भी काफी अच्छा फोकस बिल्ड कर सकते हो। वही आपका फोकस रहेगा, रिटेन रहेगा, इतना कॉन्सेंट्रेट फोकस रहेगा, है ना? काक चेष्टा बको ध्यानम, हम बोलेंगे, हम सारे ही क्वेश्चंस एट द एंड लेंगे, हम जोर से बोलेंगे, काक चेष्टा बको ध्यानम, ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, श्वान निद्रा तथैव च, अल्प आहारी गृहत्यागी, अल्पाहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम, चेष्टा बको ध्यानम, श्वान निद्रा तथैव च, अल्प आहारी गृहत्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षणम। अगर आपने ये 5 क्वालिटीज को मास्टर कर लिया, दैट मीन्स आप अपनी फील्ड में, आप अपने क्लासरूम में, आप अपने कॉलेज में, आपकी जो भी लाइफ रहेगी, जहाँ पर भी आपको काफी अच्छा परफॉर्म करना है, आप एक्सेल कर जाओगे। अदर देन एवरीवन आप बहुत काफी ज्यादा ऊपर रहोगे, है ना? क्या है, हम ये 5 क्वालिटीज को देखेंगे, है ना? अगर किसी को इंग्लिश में चाहिए तो यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट। ओके, 1 2 3 स्क्रीनशॉट हो गया। पहला, काक चेष्टा। काक का मतलब होता है क्रो, और चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट्स। हमने ये वाली स्टोरी सुनी है ना कि देयर वाज अ थर्स्टी क्रो, है ना, जो कि उड़ते उड़ते आया और वो बहुत ज्यादा प्यासा था, तो फिर उसको क्या मिला? एक पिक्चर मिला। ये बचपन में हमने बहुत सुना है, उसको रिलेट हम आज कर रहे हैं, है ना? लिटरली आई वाज इन 2nd और 3rd स्टैंडर्ड जब मैंने ये सुना था एंड लिटरली नाउ आई एम हैविंग अ बिजनेस कृष्णा जी की कृपा से, एंड ये सारी चीजें एंड में आज ही देख रहा हूँ, है ना? पहला क्या? काक चेष्टा। हम इसको समझेंगे, काक चेष्टा। बचपन में हमको ये क्यों सिखाया गया था, थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी, उसका मॉरल हम आज समझेंगे। बचपन में तो हमने मॉरल भी भूल गया है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज फला 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 जीरो। अब जीरो हो चुका है। हम स्टोरी सुनेंगे वापस से, है ना? तो इसको ये स्टोरी याद है क्या? कोई बताना चाहता है? ट्राई करेंगे। यस यस, कृष्णा प्रभु। वो कौवे को बहुत प्यास लगी थी, so he was getting water, but जब उसने देखा कि एक मटके में पानी भरा हुआ है, he tried but unable to reach it, so this stone बहुत सारे collect किया and drop किया. After that level of water rose and she drank. बट मैंने तो सुनी थी कि वो कौवे को वो काक को जब पानी नहीं मिला तो फिर वो चला गया। हाँ, ऐसा स्टोरी था क्या? या हमने क्या ये सुना है कि वो क्रो को जब पानी नहीं मिला तो वो गया और सुसाइड कर लिया? I think किया उसने, मतलब पत्थर कलेक्ट करके डाला। हाँ एग्जैक्टली, क्या कर रहा है वो? एफर्ट्स कर रहा है ना? वो पत्थर कलेक्ट कर रहा है, जा रहा है, पत्थर कलेक्ट करके डाल रहा है। जब तक उसको पानी नहीं मिला उसने एफर्ट्स किए, है ना? काक का मतलब होता है क्रो, चेष्टा का मतलब होता है एफर्ट्स, है ना? तो ये वाली जो स्टोरी हम सुनते हैं, इससे हमें पता चलता है कि वी शुड हैव नंबर 1 एफर्ट्स, नंबर 2 पेशेंस। पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, वो क्रो फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ, वो पेशेंटली उसका जो
उद्देश्य था, उसका जो फोकस था, मेरे को पानी चाहिए मतलब चाहिए क्योंकि मेरे को प्यास लगी है। हाँ, जब तक आपको इस लेवल का थर्स्ट नहीं होगा कि बाकी सारी चीजें साइड में, पहले मेरे को ये चाहिए ही चाहिए, बात खत्म, है ना। इस लेवल का जब आपका फोकस होता है ना, तब क्या मिलता है आपको? रस मिलता है, पानी मिलता है ना। पहला, यू शुड बी पेशेंट, है ना। आपको पेशेंस मास्टर करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस क्रो ने एक एक पत्थर लाया, अंदर डाल रहा है, जा रहा है, पत्थर ला रहा है, डाल 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 रहा है ना। पिक्चर बहुत ज्यादा बड़ा था, स्टिल वो पत्थर डालते रहा। दूसरा, यू शुड हैव हार्ड वर्क, है ना। यू शुड डू हार्ड वर्क। आपको अगर एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करना है, बिना हार्ड वर्क के नहीं होता। हमने काफी सुन के रखा है, स्मार्ट वर्क होना चाहिए, ये वर्क होना चाहिए, वो वर्क होना चाहिए। स्मार्ट वर्क भी तभी करोगे जब आप हार्ड वर्क कर रहे हो, है ना। एक जगह बैठ करके उस चीज को सीखोगे तब तो हार्ड वर्क होगा। हाँ, उसको कैसे सीखना है वो स्मार्ट वर्क में जाता है, लेकिन एक जगह बैठना और बहुशाखाश्च अनंतश्च, इसको एक में लेके आना, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। एंड पेशेंस, हार्ड वर्क एंड कंटिन्यूस एफर्ट, बिना फ्रस्ट्रेट हुए। वी शुड हैव कंटिन्यूस एफर्ट, है ना। ऐसा नहीं एक बार नहीं हुआ तो चलो छोड़ दो, है ना। फिर आपने ये छोड़ दिया तो वो भी छोड़ दोगे, वो भी छोड़ दोगे। आपका 10th पास नहीं हो रहा है, आप 10th भी छोड़ दोगे, कॉपी करके पास हो जाओगे। आपका 12th पास नहीं, आप कॉपी करके पास हो जाओगे। आप इजी एग्जिट लेके आ रहे हो, है ना। उसके बाद में आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर आप कॉपी कर करके पास हो जा रहे हो, है ना। या तो फिर आपका ये कोर्स नहीं हो रहा है पूरा कंप्लीट, छोड़ दो। ये कोर्स नहीं हो रहा है पूरा कंप्लीट, छोड़ दो। ये डिग्री छोड़ दो। इस वजह से होगा क्या कि आपकी हैबिट बन जाएगी, वो संस्कार बन जाएगा कि थोड़ा सा भी एफर्ट करने को अगर किसी ने बोला ना, हम छोड़ देंगे वो चीज को। इससे होता क्या है, आगे जाकर के आपकी फैमिली होगी। अगर आप ब्रह्मचारी बन रहे हो तो आप लिटरली अर्च विग्रह की सेवा हार्ड है यार, छोड़ दो, है ना। वैष्णवों का लेक्चर सुनना हार्ड है यार, छोड़ दो। नोट्स बनाना हार्ड है, छोड़ दो। भक्ति शास्त्री हार्ड है, छोड़ दो। भक्ति वैभव छोड़ दो। आईटीसी छोड़ दो। सब कुछ छोड़ दोगे अगर आपने अभी इसको नहीं पकड़ा तो आपके पास बहुत सारे फोकस नहीं होने चाहिए। क्या होना चाहिए? एक है ना। एक कैसे आएगा? पेशेंस से, एफर्ट से, हार्ड वर्क से और कंटिन्यूस एफर्ट से, है ना। कंटिन्यूस एफर्ट इज मस्ट। तो दैट इज काक चेष्टा, है ना। देखो 3 बार ये वर्ड आया, काक चेष्टा। सेकेंड वर्ड आता है बको ध्यानम, है ना। सेकेंड क्वालिटी क्या है? बको ध्यानम। बको का मतलब होता है क्रेन, है ना, या फ्लैमिंगो भी हम बोल सकते हैं। ध्यानम का मतलब होता है फोकस। हाँ, क्या मुझे बताएगा क्रेन क्या करती है? यहाँ पर खड़े रह करके योग अभ्यास करती है। इसने बहुत रामदेव बाबा जी के लेक्चर सुने हैं ना। क्या करती है यहाँ पर खड़े रह के? प्रभु जो फिश को पकड़ती है, बेसिकली उससे फीड करती है वो। हाँ, फिश को फीड करती है ना। सो इसका मतलब क्या होता है कि जो क्रेन होती है एक पैर पे खड़ी होती है। सबसे पहला तो देखो उसका सेकंड पाँव ऊपर है, एक ही पैर पर खड़ी रहेगी एंड फोकस करते रहेगी। हमको दूर से देखने को लगता है यार ये क्रेन बैठे खड़े खड़े सो गई क्या इसको टच करेंगे गिर जाएगी क्योंकि सो गई है बट वैसा नहीं होता। हाँ, वैसा नहीं होता। वको ध्यानम, दैट मीन्स यू शुड हैव लेजर शार्प फोकस एज द क्रेन हैव, है ना। क्यों होता है? अब होता क्या है एक्चुअल में, है ना। जब क्रेन खड़ी होती है ना एंड एक पाँव पे जब वो खड़ी होती है, वो फोकस क्या कर रही है? बड़ी मछली के ऊपर, है ना, कि एक बार का मेरे को बड़ी मछली मिल जाएगी तो फिर मेरे पूरे दिन का डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सारी चीजें हो जाएगी, है ना। फिर और चीजें की जरूरत नहीं है। तब होता क्या है ना, अब उसको बड़ी मछली चाहिए। बड़ी मछली ऐसी नहीं फंसेगी तो वो क्या करती है? एकदम ध्यान लगा करके खड़ी होती है। जब वो ध्यान लगा करके खड़ी होती है ना, तब होता क्या है कि काफी सारी छोटी 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 मछली आती है। अब क्रेन को ऑलरेडी भूख लगी है, ये ध्यान रखना, क्रेन को भूख लगी है ना, और उसको खाना चाहिए। होता क्या है जब वो बड़ी मछली के ऊपर ध्यान कर रही है तो होता क्या है, उसके पास ना आसपास पैरों के आसपास ना छोटी छोटी मछली आती है।
अब मछलियों को लगता है क्योंकि वो फ्लैश होता है ना, मछलियों को लगता है चलो हमको तो खाना मिल गया, है ना। अब छोटी छोटी मछली है वो काट रही है उसको धीरे धीरे। फ्लैमिंगो चाहे तो क्योंकि उसको भूख लगी है वो छोटी छोटी मछलियां पकड़ सकती है ना, लेकिन उसको पता है अगर छोटी मछली पकड़ी तो थोड़े टाइम बाद फिर मेरे को आना पड़ेगा और फिर यही करना पड़ेगा। सो बेटर है मैं इसको इग्नोर करूंगी, है ना। हम इसको इग्नोर करेंगे एंड बड़ी मछली पर फोकस करेंगे। अब होता क्या है ना बार बार कि छोटी मछलियां आ रही है उसको प्रोवोक कर रही है, उसको लुभा रही है कि आजा मेरे को खा जा, आजा मेरे को खा जा, आजा मेरे को खा जा, बट इसको नहीं खाना, है ना। छोटी मछलियां इसको काट भी रही है ना। अब दैट मीन्स कि इसको पेन भी हो रहा है ये काम करने में, है ना। बड़ी मछली जब तक नहीं आती तब तक इसको क्या करना पड़ेगा, उन छोटी मछलियों का जो काटना है उसको सहना पड़ेगा, है ना। तो वो सहन भी कर रही है ना। और ये सब सहते सहते इग्नोर करते 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 जैसे ही बड़ी मछली अट्रैक्ट होती है कि ये छोटी मछली तो कुछ खा रही है ना, तो चलो मैं जाऊंगी और मैं तो डॉन हूँ यहाँ की, है ना। अब मैं जाऊंगी क्योंकि डॉन आता है तो सब भाग जाते हैं, है ना। तो जैसे ही बड़ी मछली आती है क्रेन क्या करती है, फटक से उसको पकड़ती है और उड़ जाती है। कितना सुंदर, हाँ। इसे सीखने क्या मिलता है प्रभु जी, आपने तो बता दिया एक क्रेन का एनाटॉमी पूरा उसका बायोलॉजी सारी चीजें सिखा दी। हमें सीखने क्या मिल रहा है? नंबर 1, stop getting distracted by little things if you are having a bigger goal. This is the golden statement. अगर आपके पास में एक बड़ा गोल है जो आपको सच में अचीव करना है तो छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट होना छोड़ दो। हाँ, ये इशू आ रहा है, फाइनेंशियल इशू आ रहा है, इकोनॉमिक इशू आ रहा है, हाँ मोदी जी ने पता नहीं कौन सा भाषण दिया था या राहुल जी ने कौन सा भाषण दिया था, इसके ऊपर चर्चा करना। हाँ, उसके बाद में कि वहां पे लैंडस्लाइड हो गया, यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पे ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, क्या जरूरत है? इससे आपके पगार, आपको सैलरी तो नहीं मिल रही, आपका बिजनेस तो नहीं बढ़ रहा इस चीज से। हाँ, डेली सुबह हमको न्यूज भी खोलना है, न्यूज़पेपर भी खोलना है। इट हैज बीन 3.5 years since I have newspaper or I have watched any kind of news and still ये सारी चीजें चल रही है अच्छे से and I have been able to build my focus बहुत अच्छे से, है ना। ट्राई कर रहा हूँ बट पूरा नहीं हुआ, बट I am far better than I was 3.5 years ago, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, स्पोर्ट्स में क्या हो रहा है, आज क्रिकेट का 1 डे है, आज क्रिकेट का 2nd डे है, आज क्रिकेट का ये है वो है, हाँ कौन से सेलिब्रिटी ने कौन सी पिक्चर डाली, ये सारी चीजें, है ना। फिर हम अभी अभी जिस जंजाल से छूट करके आए हैं, रोज डे, प्रपोज डे, हग डे, किस डे, है ना। हमको पता है भाई एट द एंड ऑफ द डे स्लैप डे, किक डे, मिस डे, है ना, रिजेक्ट डे, ब्रेक डे, ये सब हो जाता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो आती है हमारे बड़े गोल को अवरोध करने के लिए, है ना, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यू शुड हैव बको ध्यानम, है ना, यू शुड हैव लेजर शार्प फोकस एज द क्रेन हैज। श्वान निद्रा, श्वान निद्रा में क्या होता है? श्वान निद्रा में क्या होता है? श्वान का मतलब होता है डॉग, निद्रा का होता है स्लिप। इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रभु जी बोल रहे हैं कि हमें डेली रात को जाना चाहिए हमारा कंबल और पिलो लेकर के और फुटपाथ पर एक डॉगी के पास में जाकर के सो जाना चाहिए। ये हो रहा है क्या? ये इसका मतलब है? नहीं, यहाँ पे लिटरली श्वान का मतलब तो होता है डॉग, बट निद्रा का मतलब होता है अलर्टनेस ऑफ डॉग। समझ आया? यू शुड बी एज अलर्ट एज अ डॉग इज, है ना। डॉगी को हम कभी शांत बैठा हुआ देखते ही नहीं है ना। वो यहाँ पे भाग रहा, दिन भर वो भागते ही रहता है, इसके पीछे भाग, उसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग, इसके पीछे भाग। शाम को, रात को जब वो सोता है ना, जब सब जगह शांति आ जाती है तो कुंभकर्ण की नींद नहीं सोता, है ना। उसके पास से जाओगे, हल्की सी भी आवाज पे वो फटक से अलर्ट हो जाएगा। इवन आवाज भी नहीं करोगे, वाइब्रेशन सुन करके वो उठ जाएगा। लिटरली दिस इज कॉल्ड एज अलर्टनेस ऑफ अ डॉग। हम क्या पाने आए हैं यहाँ पर? बहुशाखा या एक बहुशाखा लेने आए हैं हम यहाँ पे, है ना। एक क्या लेने आए हैं? एक हाँ, हमें डिसाइड करना है हमारा एक क्या होगा इस लेक्चर के अंदर। हाँ, एंड हमें ये भी डिसाइड करना है हमारा अनंत बहुशाखा कहाँ पर जा रही है अब तक, है ना। तो पहला, यू शुड हैव
काकचेष्टा. Second, you should have Bakodhyanam. Third is Shwana Nidra. Shwana Nidra means alertness of a dog. आप चाहे अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, आपका गोल जो सेट है, उस सेट गोल के कंपेटिबल अगर आपको कुछ भी मिल रहा है ना, आपके सराउंडिंग में सीखने के लिए बहुत सारी चीजें. यू शुड हैव दैट अलर्टनेस कि अरे पीछे से तो ये कुछ बात हो रही थी, है ना. इवन इफ यू आर राइटिंग समथिंग और पीछे कोई बात कर रहा है आपके गोल से रिलेटेड, है ना, जो कि आपके गोल को बहुत ज्यादा कंपेटिबल रहेगी, यू शुड हैव अलर्टनेस, है ना. और क्या होना चाहिए, ये भी अलर्टनेस होना चाहिए कि कहाँ पर मेरा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना. डिस्ट्रैक्शन ना आए इसका भी अलर्टनेस, और फोकस कहाँ पर जाए इसका भी अलर्टनेस होना चाहिए. दैट इज श्वान निद्रा, है ना. दैट इज थर्ड क्वालिटी. फोर्थ क्वालिटी इज अल्प आहारी. यू शुड ईट लेस, है ना. अल्प का मतलब होता है कम खाना, कम. लेस आहारी का मतलब होता है फूड. इसका मतलब क्या होता है, आप घर पर बोल दो कि हम उपवास ही करेंगे आजीवन, क्योंकि शुभम प्रभु जी ने हमको सिखाया है अल्पाहारी होना चाहिए. दिन में 1 एप्पल, रात को 1 एप्पल, है ना. क्या ये सही है? घर वाले निकाल देंगे आपको, है ना, और फिर मेरे नाम से कंप्लेन करेंगे वो अलग, गति गति निताई ग्रुप में. So, अल्पाहारी का मतलब क्या होता है, यस यू शुड ईट लेस, है ना, बट 5 अलग अलग जगह से हम खाना खाते हैं. क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम कहाँ कहाँ से खाना खाते हैं? ऑफ कोर्स एक जगह तो ये है, और कौन सी जगह से हम खाना खाते हैं? प्रभु जी, जो हमारे सेंसेस हैं बेसिकली हम उनसे कंज्यूम करते हैं. हरि बोल, हरि बोल. सो लिटरली वी हैव 5 डिफरेंट इनपुट सेंटर्स फॉर आवर बॉडी, है ना. टेस्ट जो हम खाना खाते हैं उसका, उसमें तो कम होना ही चाहिए, है ना. मतलब जितना जरूरत है उतना ही खाना खाना चाहिए, है ना. नहीं तो फिर अभी मोटे नहीं हो रहे हो तो मेरे से लिख के ले लो, शादी के बाद बहुत ज्यादा मोटे हो जाओगे. है ना. और किसी को भी मोटा नहीं होना, ठीक है ना. तो यू शुड हैव अल्प आहारी, है ना. दूसरा, फॉर विजन वी हैव दृष्टि, है ना. नेत्रों के लिए क्या खाना है, दृष्टि खाना है ना. दृष्टि, ये भगवत गीता का एक श्लोक है जिसमें से हमने ये निकाला है. तो फॉर अवर विजन वी हैव दृष्टि, है ना. हम क्या देख रहे हैं इसके लिए भी अल्प आहारी लागू होता है. जो हमारे गोल को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है हम वैसी ही चीजें देखें, इसके अलावा नहीं, बिकॉज बहुशाखा हो जाएगी. हम यहाँ पे क्या करने आए हैं, एक यस हम यहाँ पर एक लेने आए हैं, है ना हमारा. सो फॉर अवर विजन वी हैव दृष्टि, है ना, पिक्चर. फॉर अवर टच, ये जो टच है हमारा, है ना, टच के लिए क्या है ना, स्पर्श, है ना. ये जो हमारी स्किन है सेंसरी ऑब्जेक्ट, है ना. तो इसके लिए टच जो होता है वो सेंसरी सेंस ऑब्जेक्ट होता है ना. हमें अगर हम डिवोशनल फैमिली में है, अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, भक्तों का संग करो, भक्तों को हग कर लो जाकर के, जहां पर गया. अब ऐसा नहीं माता जी जाए प्रभु जी, क्योंकि शुभम प्रभु जी ने बोल दिया है कि हमें तो हग करना चाहिए भक्तों का, डिवोटीज को हमें गले लगाना चाहिए. तो जाए माता जी जाए, यहाँ से प्रभु जी जाए, ला 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 ला, यहाँ से प्रभु जी ला 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 ला, वो सब नहीं करना है ना. वी शुड फॉलो वैष्णव एटिकेट. सो सबसे पहले तो तुलसी महारानी का स्पर्श करना चाहिए, है ना. भगवत गीता का स्पर्श करना चाहिए. क्या है वो, शब्द अवतार है. श्रीमद् भागवतम का स्पर्श करना चाहिए. ये सारी चीजों को हम स्पर्श नहीं करेंगे, है ना. हमको यही प्रभु जी ने बोला है हक करना चाहिए, तो बस अब कोई माता जी मिल गया तो प्रभु जी मिल जाए और हक करेंगे. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना. फॉर आवर स्किन वी हैव टच, है ना. फॉर आवर स्मेल, है ना, फॉर अवर नोज वी हैव स्मेल एज अ सेंस ऑब्जेक्ट, है ना. हमें क्या करना चाहिए, तुलसी महारानी की सुगंध लेनी चाहिए, है ना. नरसिम्हा भगवान को जो चढ़ाया हुआ अत्तर है उसका सुगंध लेना चाहिए. भगवान को ऑफर्ड जो फ्लावर्स है ना, उसका स्मेल लेना चाहिए, है ना, क्योंकि वो प्रसाद होता है.
इसे आप रेगुलेट कर सकते हो, है ना। भगवान को जो ऑफर किया हुआ भोग प्रसाद होता है उसका स्मेल लेना चाहिए, है ना। तो दैट इज सेंस ऑब्जेक्ट फॉर नोज, है ना। उसके बाद में हियरिंग, श्रवणम। अगर आप किसी भी फील्ड में मास्टरी करना चाहते हो, ये 5 सेंसरी ऑर्गन्स को और सेंस ऑब्जेक्ट को अगर आप कंट्रोल कर पाए तो आपका बहुशाखा नहीं हो सकता, आपका सिर्फ एक होगा। हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? एक करने के लिए आए हैं, है ना। तो सबसे पहले तो हमें सेंस ऑब्जेक्ट और सेंसरी ऑर्गन्स, इसके बीच में अल्प आहारी ये वाला कंसेप्ट लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं लाएंगे तो गड़बड़ होगी, है ना। हियरिंग, हम क्या सुन रहे हैं, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम किसकी संगति में है? हम डिवोटीज की संगति में है तो गॉसिप नहीं करना चाहिए, कृष्ण कथा करनी चाहिए, है ना। हम अगर हमारे मेंटोर के पास है तो उनसे ज्ञान लेना चाहिए कि हमारा फोकस और अच्छा कैसे बिल्ड हो, हमारा आध्यात्मिक प्रगति, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कैसे हो, है ना। हम फ्रेंड्स के बीच में जाते हैं तो पहली बात तो वी शुड रेगुलेट, क्योंकि फ्रेंड्स के बीच में जा रहे हैं तो फिर वहां पे गालियां भी सुनने में मिलेंगी, है ना, गॉसिप भी सुनने मिलेंगी। एंड फॉर अ डिवोटी, अगर वो चीज आपके गोल से रिलेटेड नहीं है, उस चीज से बाहर आ जाओ, है ना। अल्पाहारी, आपके कानों को बंद कर लो, भाग जाओ वहां से, है ना, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा? क्योंकि आपके 5 सेंसरी जो ऑर्गन्स है ये आपके संस्कार बनते हैं आगे जा करके, है ना। आप एक्चुअल में किस संस्कार को एग्जिबिट करोगे, आपका क्या संस्कार होगा, ये सारी चीजें डिफाइन होती है। आप क्या सेंस ऑब्जेक्ट इनपुट कर रहे हो। अगर आप अल्प आहारी नहीं हुए तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको आगे जा करके, दैट इज नॉट गुड, है ना। उसके बाद में 5th कैरेक्टरिस्टिक फीचर फॉर स्टूडेंट क्या था, किसी ने लिखा है? काके चेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा तपैव च। और एग्जैक्टली, गृह त्यागी, है ना। गृह का मतलब क्या होता है? होम। त्यागी का मतलब होता है टू गिव अप, लीव। इसका मतलब होता है कि शिवम प्रभु जी बोल रहे हैं कि आज रात को ही अपने सारे बैग पैक कर लो और घर से बाहर निकल जाओ, है ना। तो गृह त्यागी यहाँ पर होता है। सबसे पहले तो पुराने टाइम पर गुरुकुल की सिस्टम होती थी, उसमें होता क्या था, जो भी बच्चा है वो घर से बाहर जाता था और सीखता था, परिश्रम करता था, है ना, और नए नए क्वालिटीज एक्वायर करता था। अब हम फिजिकली तो नहीं कर सकते गृह त्यागी, है ना, लेकिन नाना अर्थे कोय, है ना। इसीलिए हम 2 टाइप के होम में रहते हैं। एक हमारा घर होता है, ये ईंट सीमेंट सरिया का जो बना हुआ है पीछे, है? और एक होता है हमारा मेंटल स्पेस, हमारा कंफर्ट जोन। हमारा कंफर्ट जोन, यहाँ पर आता है बहुशाखा। सारी ही बहुशाखा वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही? क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन में है ना। तो हियर इन संस्कृत गृह त्यागी का मतलब होता है हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहिए। कंफर्ट जोन में रहोगे कुछ नहीं होने वाला। मैंने एक शायद वो डिवोटी ने बोला था या किसी से मैंने सुना था, मेरे को परफेक्टली याद नहीं है। कंफर्ट जोन का एकदम सिंपल उदाहरण कि शायद मैं बोलने में चूक जाऊं, है ना, बट स्टिल एक डॉगी है जो कि फ्लोर पर बैठे बैठे रो रहा है और एक बंदा आता है और पूछता है कि डॉगी रो क्यों रहा है। तो पास में बैठा हुआ व्यक्ति बोलता है क्योंकि वो जहाँ पर बैठा है ना उसके नीचे ना एक बड़ा सा नेल है, खीला है ना, पॉइंटेड कुछ है, नीडल है वहां पे, है ना। तो इसीलिए उसको वो चुभ रहा है, इसलिए वो रो रहा है ना। तो वो व्यक्ति पूछता है अगर उसको चुभ रहा है तो उठ करके बाहर चले जाए ना, किसी और जगह चला जाए, बैठा क्यों है वहां पर? तो व्यक्ति बोलता है इतना ज्यादा जोर से नहीं दुख रहा कि वो उठ जाए, तो वो टॉलरेट कर रहा है। कैन यू इमेजिन कंफर्ट जोन किस लेवल पर होता है? हमको पता है यार टाइम नहीं मिलता, अब जिसको भी पूछेंगे प्रभु जी टाइम नहीं मिलता क्या करें,
हाँ प्रभु जी, ये नहीं हो रहा प्रभु जी, वो नहीं हो रहा प्रभु जी, दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता प्रभु जी, ये नहीं प्रभु जी, वो नहीं। आपका स्क्रीन टाइम देखेंगे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोशल मीडिया, दैट इज योर कंफर्ट जोन। समझ आया? यहाँ से बाहर निकलना है ना? और कैसे निकलेंगे हम? गृह त्यागी, है ना? तो हमारे पास में एक ऑप्शन है कि हम राइट मेंटोर के पास जाए। अगर आपसे गृह त्यागी नहीं हो रहा, कंफर्ट जोन से बाहर निकला नहीं जा रहा, सबसे पहले तो प्रामाणिक रहो कि यस, एक्सेप्ट करो कि यस यू आर इन योर कंफर्ट जोन, है ना? और फिर वो जो आपके जो भी मेंटोर होंगे उनको आश्रित हो जाओ, है ना? बट ही शुड बी राइट मेंटोर, है ना? नहीं तो सारे मेंटोर अपने अपने मतलब निकालने में लगे हैं, बट यू शुड बी रीचिंग अ राइट मेंटोर, है ना? और उनसे जाकर के प्रामाणिक बने से, है ना, साफ हृदय से कमिट करो कि यस प्रभु, आई एम इन माई कंफर्ट जोन और मुझे बाहर निकलते नहीं आ रहा, तो प्लीज मुझे गाइड करो, है ना? तो मेंटोर क्या करेगा? आपके कान खींचेगा और आपको बाहर निकाल देगा। एज सिंपल एज दैट। गृह त्यागी इतना सिंपल है, कुछ बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं करना है। एक मेंटोर के पास जाना है, राइट मेंटोर के पास जाना है और उसको बोल देना है, वो खुद ही आपको बाहर निकाल देगा। दैट इज इट, है ना? हम कुछ बहुत ज्यादा ना प्रैक्टिकल टिप्स लेंगे। सो दैट वाज काकचेष्टा पकोद्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। हम कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेंगे, है ना? डोंट मेक टू मेनी गोल्स। बहुत सारे गोल्स मत बनाओ, ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है ना? टाइम वेस्ट करना है तो बहुत सारे गोल्स बना लो। बहुत सारे गोल्स मतलब बहुत सारा फोकस, बहुत सारा फोकस मतलब अनंतश्च। यस, हम बस 5 मिनट्स का बचा है और फिर हम ये एंड करेंगे एंड फिर हम क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। तो या बहुत सारे गोल्स मत बनाओ, है ना? इसका बहुत ज्यादा अच्छा एग्जांपल आता है अर्जुन वर्सेस अदर्स, है ना? लिटरली द्रोणाचार्य ने सोचा कि चलो एक बार टेस्ट लेते हैं कि कौन सा ज्यादा केपेबल है आर्चरी के लिए, है ना? तो उन्होंने सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज को बुलाया एंड युधिष्ठिर महाराज को बोला, सभी को बोला कि उस पेड़ के ऊपर एक लकड़ी की, है ना, वुडन की चिड़िया बनी है, स्पैरो बनी हुई है और उस स्पैरो की आंख को भेदना है। तो जो कोई भी ये भेद देगा उसको हम उस हिसाब से आगे कंटिन्यू करेंगे उनका। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज आए क्योंकि वो बड़े थे, है ना? एंड ही वाज लाइक कि क्या दिख रहा है युधिष्ठिर आपको? तो युधिष्ठिर महाराज वाज लाइक कि प्रभु मेरे को चिड़िया दिख रही है, तो वो स्पैरो दिख रही है। तो द्रोणाचार्य वाज लाइक कि और क्या दिख रहा है? तो वो बोल रहे हैं कि पीछे जो है साइड में, है ना, कुछ नए ब्रांचेस आए हुए हैं, है ना? और आगे के जो ब्रांचेस है वो बहुत ज्यादा सूखे हुए हैं। तो अगर मेरे को मारना है तो जो सूखे है उस पे मारूंगा और जो गीले उस पे मारूंगा नहीं, क्योंकि उनको फिर पेन होगा। एंड बहुत सारी चिड़िया के घोंसले भी है वहां पर, है ना? तो अगर मैंने सही निशाना नहीं लगाया तो फिर चिड़िया के जो घोंसले है वो टूट जाएंगे, है ना? तो द्रोणाचार्य वाज लाइक ठीक है, नीचे कर लो और जाओ। फिर उन्होंने बुलाया दुर्योधन को, दुर्योधन आओ निशाना साधो। दुर्योधन वाज लाइक अब वो भाई साहब चापलूस नंबर 1, है ना? एट द एंड ऑफ द डे सभी कोई डिवोटी है भगवान के, बट हमें जो लेना है हम वो ले रहे हैं, है ना? दुर्योधन निशाना साधता है एंड द्रोणाचार्य वाज लाइक क्या दिख रहा है दुर्योधन? वो बोलता है मेरे को आपके चरण कमल दिख रहे हैं गुरुजी। मारेगा उस पे। So, अगर आपको बोला है एक पेड़ है, एक स्पैरो है, उसकी आंखी पे मारना है, ऊपर देख रहे हो और बोल रहे हो आपके चरण कमल दिख रहे हैं प्रभु जी, बस और कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। प्रभु जी एक सेकंड में नीचे कर, है ना? नीचे कर, तेरा बोया नारो मेरे को ही मार देगा। सो फिर उसके बाद में आए कौन आए? भीमसेन जी, है ना? भीमसेन जी बस हटते हटते उनको धनुष बांध दिया गया। बोले क्या दिख रहा है? तो बोलते हैं कि प्रभु जी मेरे को स्पैरो दिख रहा है। तो बोलते हैं और क्या दिख रहा है? और बहुत सारे पके हुए फल दिख रहे हैं। तो द्रोणाचार्य वाज लाइक और क्या दिख रहा है? आगे वाले फल कम पके, पीछे वाले फल ज्यादा पके। तो अगर मेरे को निशाना लगाना है तो पके वाले फल पे मारूंगा तो मेरे को दिन भर का कोटा पूरा हो जाएगा। तो ये वाज लाइक चलो नीचे कर दो तुम, है ना? अब हम सब देख रहे हैं देयर वेर टू मेनी गोल्स। फिर कौन आता है? अर्जुन जी आते हैं, द ग्रेटेस्ट आर्चर। हाँ, वो आते हैं एंड फिर द्रोणाचार्य पूछते हैं कि क्या दिख रहा है अर्जुन? तो बोलता है मेरे को चिड़िया दिख रही है, मेरे को स्पैरो दिख रहा है। द्रोणाचार्य पूछते हैं कि और क्या दिख रहा है?
तो बोलते हैं नहीं मेरे को तो स्पैरो भी नहीं दिख रहा है, मेरे को सिर्फ स्पैरो की आंख दिख रही है ना। तो बोलते और क्या दिख रहा है, तो बोलते आंख भी नहीं दिख रही, अब तो मेरे को प्यूपिल दिख रही है ना, वो काला वाला गोला अंदर का, मेरे को सिर्फ वही दिख रहा है। तो ही वाज लाइक नहीं और कुछ होगा देखो आसपास, है ना। तो ही वाज लाइक नहीं मेरे को सिर्फ और सिर्फ स्पैरो की आंख और उसके अंदर की प्यूपिल दिख रही है और कुछ नहीं दिख। तब वो बोलते हैं साधो साधो साधो, क्यों? क्योंकि he did not had too many goals, उनका बहुशाखा नहीं था, एक था, वेल डिफाइंड। गुरुजी ने बोला है ये करना है तो करना है, बात खत्म। दैट इज द प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, है ना। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, राइट योर गोल्स ऑन पेपर। पेपर पे लिखो, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ होगा। लिटरली यू शुड मैनिफेस्ट योर गोल्स बाबा। आपको जो भी चाहिए पेपर पे लिखो, एंड जब तक आप लिखोगे नहीं वो कुछ नहीं होने वाला। वो सिर्फ क्योंकि जब तक आप पेपर पे लिखोगे नहीं तब तक आपका बहुशाखा रहेगा। आपने पेपर पे लिखा इन द सेंस क्या हुआ कि वो बड़ा सा जो गोल है आप चिपकाओ अपने बेडरूम के पास, आपके, मैं तो बोलता हूँ वॉशरूम में भी जाकर चिपका लो, है ना। आप नहाते नहाते देखो बस मेरा ये एक है, शुभम गुप्ता ब्रो ने क्या बोला, एक नहाते नहाते आप एक के ऊपर फोकस करो। लिटरली इस लेवल पर जाना चाहिए, है ना। बड़ा गोल पेपर पे लिखो और फिर उसके नीचे उसको ब्रेक डाउन करो स्मॉलर प्लान्स में, है ना। स्मॉल स्मॉल प्लान्स होंगे अगर आपके तो ठीक, बिकॉज if you are having too many focus, that means you are having too many distractions, that means you are not focused at all. अच्छा डायरेक्शन होना चाहिए। आप गोल लिख रहे हो इसका मतलब आपके पास एक अच्छा डायरेक्शन है। तो जब भी आप हताश हो जाते हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो, देखो मोटिवेशन 2 दिन के लिए काम करता है। मोटिवेशन इज लाइक दिस एंड फिर दूसरे दिन दिस, है ना। और डिसिप्लिन ऐसे काम करता है, समझ आया। डिसिप्लिन ऐसे काम करता है, मोटिवेशन एकदम से ऊपर जाता है फिर नीचे आ जाता है। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो बस बड़ा बड़ा बोल दो, बस मेरे को अंबानी बनना है ना। एक दिन तक आप बहुत ज्यादा मोटिवेशन वीडियो देखोगे, उसके बाद में नीचे आ जाओगे 2 दिन के बाद में। अगर आपका गोल डिफाइंड है ऑन पेपर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ पेपर के ऊपर आपका गोल डिफाइंड होना चाहिए, है ना। क्यों? क्योंकि अगर आपका पेपर के ऊपर गोल डिफाइंड होगा तो आपके पास एक डायरेक्शन होगा। आपको जब भी लगेगा कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ तो आपका उस पेपर के ऊपर नजर जाएगा, आप बोलोगे अरे मेरे को तो ये करना है, ये अचीव करना है, मैं टाइम पास कैसे कर सकता हूँ। तो एक डिसाइड करने में आपका रिटर्न गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में वो गोल आपको देता है डायरेक्शन, बट फोकस इमीडिएट होता है। फोकस किस पे करना है? स्मॉलर, छोटे 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 टास्क जो आपने डिसाइड करके रखे कि इस गोल को अचीव करने के लिए मेरे को एटलीस्ट ये माइलस्टोन अचीव करना ही होगा। यू शुड हैव गोल एंड यू शुड हैव स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स, है ना। अगर आपके पास माइलस्टोन्स नहीं होगा तो गड़बड़ होगा। गोल आपको डायरेक्शन देगा, माइलस्टोन आपको इमीडिएट फोकस देगा। दैट इज द रूल। आपका फोकस ऐसे ही नहीं होने वाला। आपका फोकस तब होगा जब आप छोटे 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 माइलस्टोन्स को अचीव करोगे, है ना। एंड इसीलिए भी मेंटोर बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेंटोर आपसे रिपोर्ट लेते रहेगा, बता आज क्या किया, बता आज क्या किया, बता आज क्या किया। तो दैट इज द रोल ऑफ अ मेंटोर। और फिर एक लास्ट टिप कि मेक नॉट टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट बोर है ना। वो वैसे भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होने वाली आपसे, मैं मेरी बात कर रहा हूँ। टू डू लिस्ट कितना ही बना लो नहीं अचीव होने वाले, उल्टा आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फूल हो जाएंगे। मैंने 10 गोल बनाए थे आज के लिए प्रभु जी, 2 ही गोल अचीव हुआ, मैं क्या करूं? आई एम वेरी डिमोटिवेटेड। कैसे करोगे? आपको जो नहीं करना वो पहले लिखो। मोबाइल नहीं चलाना ये लिखो, सोशल मीडिया नहीं यूज करना ये लिखो, टीवी पर नहीं देखना ये वाला सीरियल, रोज रात को 10 बजे अनुपमा नहीं देखना है मेरे को। दिस विल कम इन योर नॉट टू डू लिस्ट। क्रिकेट मैच चल रही है ना, इंडिया पाकिस्तान की मैच है, आपके गोल से क्या फायदा? तो अगर आपके गोल से फायदा नहीं है तो नॉट टू डू लिस्ट ये इफेक्टिव होती है बजाय की टू डू लिस्ट। हाँ, तो नॉट टू डू लिस्ट बनाना ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
अभी आपके क्वेश्चंस, और मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को सेटिस्फाई करूं। अगर आपको कोई पॉइंट रिपीट करना है तो प्लीज बताओ, या तो आप अपने क्वेश्चंस मुझे पूछ सकते हो। यू कैन ऑन योर माइक एंड वी विल डिसाइड आपका एक क्या है। पहले ये तो डिसीजन ले लो ना। हाँ, इस क्लास में हम आए थे, जया एकादशी है। हाँ, सुबह से लेके तो अब तक हमने व्रत किया है, पूरे एग्जॉस्टेड हो चुके हैं। उसके बाद भी आप सब यहाँ पर आए हो, उसका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। ये आप नहीं आए हो, आपको चोटी पकड़ के भगवान लेके आए, है ना, आपकी चोटी पकड़ के लाए। तो लिटरली हरि बोल हरि बोल हरि बोल टू ऑल ऑफ द असेंबल डिवोटीज जो कि यहाँ पर आए हैं। एंड जो वरिष्ठ वैष्णव गण आए हुए हैं, कृपया करके कोटि कोटि वांछा कल्प मेरा स्वीकार कीजिए कि आपने टॉलरेट किया मुझे, है ना। तो थैंक यू सो मच। यू कैन हैव क्वेश्चंस। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो अगर कोई डिवोटी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेस भी कर सकते हैं या फिर चैट बॉक्स पे भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, सो प्रभु जी आप प्लीज बताइए ना कि कोई क्वेश्चन है तो। ओके प्रभु जी। ऐश्वर्या माता जी ने एक क्वेश्चन किया है, हाउ टू बिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन लाइफ, हाउ टू फोकस इन एकह। I have no consistency, no determination to stick on a disciple. Like रोज 10 आवर पढ़ना है तो पढ़ना ही है, चाहिए कुछ भी जो हो। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछा ऐश्वर्या माता जी ने। एंड आस्किंग क्वेश्चन इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस कि आपको कुछ ना कुछ तो समझ आया है। या सबसे पहले तो सब लोग एक बार हैंड रेस करके बताओ कि क्या कौन कौन लोग जगह है। क्योंकि होता क्या है, मेरे लेक्चर में अगर आप सो गए, है ना, तो मुझे पता होना चाहिए कौन कौन सोया है। ठीक है, सो या काफी हद तक सब लोग तो जगह है। थैंक यू सो मच जगह रहने के लिए, टॉलरेट करने के लिए। हाउ टू ब्रिंग प्रॉपर डिसिप्लिन इन लाइफ, है ना। डिसिप्लिन तब आएगा जैसे कि हमने अभी अभी डिस्कस किया कि यू शुड हैव अ डायरेक्शन। डायरेक्शन लॉन्ग टर्म होता है कि मेरे को ये करना है, एंड फोकस इमीडिएट होता है जैसे कि मेरे को अभी ये करना है ना। इस डायरेक्शन में बढ़ने के लिए मेरे को अभी ये करना है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो जो शिप में होते हैं एंड 10-20 दिन तक वो समुद्र में ये करते हैं, ट्रैवल करते हैं वाटरवेज से, है ना। सो होता क्या है ना, उनके पास अगर कंपास वो सब खराब हो चुका है ना, तो वो ऊपर देखते हैं जहां पर वो मॉर्निंग स्टार दिख रहा है, ध्रुव तारा दिख रहा है। ध्रुव तारे के दिशा में ही हमको आगे बढ़ना है, ये उनका डिफाइंड होता है पहले से, है ना। अगर बहुशाखा हो जाती तो क्या होता, वो गोल 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 घूमते रहते, है ना। वैसे ही हमारे पास एक ध्रुव तारा होना चाहिए, दैट मीन्स एक डायरेक्शन होना चाहिए, कंप्लीट डायरेक्शन कि मेरे को ये करना ही है। और उसके बाद में ये करने के लिए क्या क्या छोटी छोटी चीजें होगी उसको लिखना। जब तक आप लिखोगे, देखो ये कंफर्ट जोन है कि हम हमारे गोल्स को लिखेंगे नहीं, हम हमारे गोल्स को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ये हमारा कंफर्ट जोन है। हमें हमारे कंफर्ट जोन से बाहर आना है, समझ आया। दैट विल मेक यू डिसिप्लिन, है ना। उसके बाद में डिटर्मिनेशन, अगर आपको बिल्ड करना है, 10 घंटा पढ़ाई करना है तो करना ही है। सबसे पहली बात तो आप अपने माइंड को डायरेक्ट बोलोगे 10 घंटा पढ़ाई करना है, वो 10 घंटा आपको सोशल मीडिया पे लेके जाएगा, बट पढ़ाई नहीं करने देगा, है ना। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि हाँ भाई 50 मिनट्स तक पूरा फोकस से पढ़ाई, 10 मिनट्स तक उठ करके एक्सरसाइज कर लो, है ना। या अनुपमा नहीं देखना उस 10 मिनट के अंदर, है ना, वो ध्यान रखना, अनुपमा नहीं देखना हमें, ठीक है। वो 10 मिनट वो सब कुछ का चला जाएगा, पूरा 50 मिनट का चला जाएगा है ना। इसके अलावा, है ना, 50 और 10 मिनट्स ऐसा भी आप कर सकते हो। दूसरा कि नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, है ना। जैसे कि हमने बोला कि आपको क्या नहीं करना, ये पहले डिफाइंड होना चाहिए कि अगर मैं बैठ रहा हूँ क्लास के लिए, अगर मैं बैठ रहा हूँ स्टडी के लिए, ये चीज मेरे को नहीं करनी है ना। सो ये 2 ही चीजें ट्राई कीजिए आप। एंड इसके अलावा आपका जो मेंटर होगा प्लीज उससे भी कंसल्ट कीजिए,
एंड वो क्या बोलते हैं, उनके गाइडेंस के हिसाब से आप चलिए. सो या प्रभु जी, और कोई क्वेश्चन? आई होप आई हैव सेटिस्फाइड योर आंसर. हाँ प्रभु जी, और भी क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ. तो रौनक सिन्हा प्रभु जी ने पूछा है कि प्रभु जी, व्हाट इज द बेस्ट थिंग टू डू व्हेन वी फील इनसिक्योर अबाउट द फ्यूचर unnecessities unnecessarily, sorry. ओके, just a minute. What is the best thing to do when we feel insecure about the future unnecessarily? आंसर तो आप ही ने दे दिया, unnecessary चीज है वो. तो समझ आया, दिस इज how our mind plays with us, है ना. unnecessary है वो, है ना. बट स्टिल अगर हम बार 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 ये कर रहे हैं, है ना, उसके बारे में सोच रहे हैं, तो सबसे पहला तो ये समझना पड़ेगा, नॉट एवरीथिंग इज इन योर कंट्रोल. अब यहाँ पर वो आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना. और जो इंस्टाग्राम की रील्स है उसमें बोला जाता है कि बस आप कर्म करो, फल की चिंता मत करो, है ना. ऐसा कृष्ण ने कहा है, कहाँ कहा है ना. 8वें अध्याय के पहले वाले 18th वाले अध्याय के, है ना, लगभग ऐसा समझो 701 नंबर वाले श्लोक में बोला होगा, मेरे को लगता है. ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना. सो बात ऐसी है कि आपके पास जैसे कि एक डायरेक्शन होना ही चाहिए, है ना. दूसरा कि आपको पता है कि सारी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है. जो आपकी चीजें आपके कंट्रोल में है, जैसे कि आप डेली आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हो विदाउट फेल, ये आपके हाथ में है. डेली आप अपने गोल से रिलेटेड स्टडी मटेरियल जमा करके उसके ऊपर ओवरथिंक कर सकते हो, है ना. ये आपके हाथ में है. आप नॉट टू डू लिस्ट बना करके उसको फॉलो कर सकते हो, ये आपके हाथ में है ना. ये सारी चीजें अगर आप करोगे तो आपके पास टाइम ही नहीं होगा फ्यूचर के बारे में सोचने का. अभी इमीडिएट फोकस क्या, उतना फोकस करो. बाद का ऑटोमेटिकली सारी चीजें साइड हो जाएगी, है ना. एंड प्रभु जी, इसके अलावा Okay प्रभु जी, let me check. Then तनुश्री आर्या माता जी ने पूछा है, प्रभु जी, if we are trying to manage our materialistic goal and spiritual goal at the same time, so is it a sign of multiple goals? Because sometimes I could not manage both of it properly. ठीक है. सो मैं बहुत ज्यादा अजीब बात बोलूंगा अभी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ. मैंने मेरे मेंटोर से सुना था ये, एंड मैं वही रिपीट करूंगा. ज्यादा से ज्यादा फोकस मटेरियल स्टडीज पर दो. आपकी जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है कि भाई आपका फिक्स इतना ही राउंड करना है ना, उतना करो, है ना. और ज्यादा से ज्यादा फोकस मटेरियल स्टडीज पर लेके आ जाओ. क्यों? क्योंकि टू अट्रैक्ट मटेरियल पीपल यू शुड हैव मटेरियल क्वालिफिकेशंस. अगर आज की डेट में स्टूडेंट वाली फेज में, है ना, आप 10th स्टैंडर्ड में हो, 12th स्टैंडर्ड में हो, इस चक्कर में, है ना, अब इस फेज में, इस एज ग्रुप में अगर आप फंस गए कि मेरे को स्पिरिचुअल गोल्स कंप्लीट करने हैं, मटेरियल गोल्स के ऊपर ध्यान नहीं है, अगर आपकी 2 माला एक्स्ट्रा करने के चक्कर में आपके 5 मार्क्स कम हो रहे, मत करो, है ना. 2 माला कम करो, है ना, और अपने मटेरियल चीजों पर फोकस करो. क्योंकि इस्कॉन प्रभुपाद जी ने बोला था, इज फॉर एजुकेटेड पीपल, है ना, फूल्स के लिए नहीं है. हमें एजुकेटेड बनना है. क्यों यहाँ पर इस्कॉन में हम देखते हैं कि IITians भरे हुए हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आए भरे हुए, लंदन से पढ़कर आ रहे भरे हुए. क्यों? उन्होंने पहले अपनी मटेरियल स्टडी पूरी करी, उसके बाद वो घुसे इस चीज में. तो अगर आप बहुत ज्यादा स्टूडेंट फेज से ही आ चुके हो स्पिरिचुअलिटी में, बहुत अच्छी बात है, आपकी पुण्य है. बैलेंस ऐसे करना है, जितना हो सकता है उतना करो, है ना. जितनी जरूरत है उतना ही करो. बाकी सारा फोकस आपका लिटरली 20% से भी कम फोकस होना चाहिए स्पिरिचुअलिटी में. बाकी 80% से ज्यादा आप करो यहाँ पर मटेरियल स्टडीज पर. क्योंकि मटेरियल स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी तो आप अट्रैक्ट कर पाओगे मटेरियल लोगों को. अगर आप अट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे मटेरियल लोगों को, तो आप चैतन्य महाप्रभु के मिशन में आगे कैसे जाओगे? To attract material people, you should have material qualifications, and material qualifications आपको बहुत ज्यादा मेहनत करके ही मिलेगी. So yeah, yes प्रभु, can we have next? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई एक्सक्लूसिव क्रिएटिविटी से कि प्रभु जी, हाउ टू नॉट ओवर थिंक अबाउट क्वेश्चन पेपर विल बी इजी और टफ
I am studying class 10 standard, just 1.5 month is left and many chapters are pending. Hmm. हाउ टू नॉट ओवर थिंक अबाउट क्वेश्चन पेपर? क्यों भाई? हाँ, आपके कोई रिलेटिव ने सेट किया है वो क्वेश्चन पेपर, हाँ, जो आपको पता चल जाएगा? इतना ओवर थिंक कर रहे हो, दैट मीन्स पता चल जाएगा, वैसा नहीं होता है ना। पहली बात तो आपकी प्राइवेट जो स्टडी है उसके ऊपर फोकस करो, एंड बहुत ज्यादा इजी है अपने प्राइवेट स्टडीज पर फोकस करना, इतना ही कर लो, है ना। सो आपका क्वेश्चन पेपर में क्या आएगा, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, है ना। पहली बात तो आपका बेसिक्स जो है उस चीज को क्लियर करो। इवन इफ 1.5 महीना है, इवन इफ आपके पास लिटरली 1 महीने से भी कम टाइम है, 10 दिन से भी कम टाइम है, अगर आप सही फोकस लेकर के करोगे तो फिर ये हो जाएगा, आपका जो भी है वो चीजें सॉल्व हो जाएगी। सो या एंड इसके अलावा आपके मेंटोर से भी जाकर के कंसल्ट कीजिए, है ना, वो और अच्छी गाइडेंस दे सकते हैं आपको। यस प्रभु। एंड And then Prabhuji question है कृष्णा दास प्रभु जी का। हरे कृष्णा प्रभु जी sometimes it's happened that when we try to focus on material studies we think about our spiritual studies and considering material studies as maya and don't want to study, although we know it's not good but still we consider it maya. Leave it. Is it good? If bad, then how to control it? बैड है ना। इवन इफ आपको लगता है कि वो माया है, लेकिन माया में ही तो जन्मे हो, कौन सा वैकुंठ में जन्मे हो। तो अगर माया में हो तो माया की क्वालिफिकेशंस पूरी करनी पड़ेगी ना आपको, जो माया आपको दे रही है ना। प्लस फोकस ऑन मटेरियल स्टडी। आपको ख्याल आता है स्पिरिचुअल स्टडीज का, अगर आप स्पिरिचुअल स्टडी कर रहे हो तो आपको ख्याल आता है मटेरियल स्टडी का, है ना। बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बट ऐसे ही आपका मंकी माइंड आपको ट्रिक करता है ना। आपका मंकी माइंड आपको एक जगह स्थिर नहीं रहने देगा, है ना। वो यहाँ पर बोलोगे तो वहां पर जाएगा, वहां पर बोलोगे तो वहां पर जाएगा। इससे बेटर है अपनी बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो, अपने कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करो इन सारी चीजों के ऊपर, है ना। कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे, काफी हद तक यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल टिप्स भी मिली है ना। 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी मिले हैं। इसके अलावा भी और ज्यादा अपने मेंटोर से पूछिए कि और ज्यादा क्लैरिटी कैसे आए, है ना। देखो बात ऐसी है ना, आपके 5 सेंसेस घोड़ों के समान होते हैं, है ना। आपका जो मन है वो लगाम के समान होता है, उन घोड़ों की जो लगाम है ना। और आपका जो बुद्धि है वो लगाम को खींचने का काम करता है। जब तक बुद्धि स्ट्रांग नहीं होगी आप लगाम खींच ही नहीं सकते। बुद्धि वीक रहेगी तो लगाम ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं घूमेगी, और उस चक्कर में आपके जो घोड़े हैं इंद्रियों के 5 सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो अलग अलग जगह घूमेंगे सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी बुद्धि को स्ट्रांग करो, क्योंकि बुद्धि ने अगर लगाम का कंट्रोल हाथ में ले लिया तो घोड़े कहीं नहीं जाएंगे। इस प्रभु और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा तनुश्री माता जी, आपने हैंड रेज किया है, क्या आपका कोई क्वेश्चन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि मटेरियल गोल्स पे ज़्यादा फोकस करने के लिए, लेकिन जैसे कि अभी ऐसा मतलब कंफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि अभी हम लोग अभी एक्सपायरिंग हुआ था हमारा गुरु महाराज से, तो उस टाइम के बाद से ये कंफ्यूजन ज़्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि ये मटेरियलिस्टिक स्टडीज है, एंड देन उधर भी कि हमने एस्पायर कर दिया तो अभी हमें उसमें भी बहुत ज़्यादा फोकस रहना पड़ेगा। तो वो एक होता है कि डेली स्क्रिप्चर्स रीड करना, एंड ये मतलब दोनों कभी-कभी नहीं हो पाता है, बिकॉज़ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ घर की है, मटेरियलिस्टिक पढ़ाई की भी और उसकी, तो वो चीज़ में ऐसा लगता है कहीं ऑफेंस ना हो रहा हो। तो सबसे पहले तो ऑफेंस किस चीज का हो रहा है ना, ये अपने मेंटोर से पूछना, जो भी जिनके भी अंडर आप होंगे, है ना। दूसरा, काफी हद तक ट्राई करो कि जब हम नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करेंगे ना तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। हमें पहली बात तो यही नहीं पता कि हमारा टाइम वेस्ट कहाँ पर होता है ना। अगर हम कोई घर के काम किसी को डेडिकेट कर सकते हैं तो प्लीज उनको रिक्वेस्ट करके विथ रिस्पेक्ट हमें डेडिकेट करना चाहिए, क्योंकि मम्मा ने बोला है भाई रोटी गोल बनानी है, अब हम बोल रहे हैं नहीं 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 नहीं, मेरे को तो माला बाकी है, विजया एकादशी है ना, मैं रोटी नहीं बनाने वाली, दैट इज नॉट गुड। मम्मा को प्लीज करके रिक्वेस्ट करो एंड मम्मा रोटी बना देगी, दैट इज इट।
जितना हो सके डेडिकेट करो, है ना? जितना हो सके नॉट टू डू लिस्ट फॉलो करो, है ना? जितना हो सके अपने मेंटर से क्वेश्चन करो कि ये चीज़ें बैलेंस करने में प्रॉब्लम्स आ रही है। काफ़ी हद तक हमारा प्रॉब्लम इसीलिए भी होता है बिकॉज़ हमारा जो गोल है, वो हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा क्लियर है बट हमने क्योंकि छोटे-छोटे स्टेप्स नहीं बनाए, माइलस्टोन्स नहीं बनाए, इस वजह से गड़बड़ होती है। तो माइलस्टोन्स जितना बनाओगे, डोपामाइन ज़्यादा रिलीज़ होगा कि आपका माइंड बोलेगा नहीं, नहीं, यस, यस, यस इतना तो मैंने कर दिया, थोड़ा-सा और कर लेंगे, थोड़ा-सा और कर लेंगे। दैट इज़ एंड दिस यू कैन यूज़ इन योर स्पिरिचुअल स्टडीज़ आल्सो। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद आप सभी को। ओके एंड प्रभु जी, किसी का और कोई क्वेश्चन है? लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन यही है। कृष्णा कृष्णा प्रभु जी ने पूछा है कि प्रभु जी डिसिप्लिन कैसे बनाएं? ओके, सो मैं भी चैट बॉक्स एक बार चेक कर लेता हूँ। प्रभु जी आज का लास्ट क्वेश्चन यही है कि प्रभु जी डिसिप्लिन कैसे बनाएं? कृष्णा कृष्णा प्रभु जी ने ये पूछा है। डिसिप्लिन बनेगा रिपीटेड एक्टिविटीज से। आज तक देर से उठने का डिसिप्लिन कैसे बनाएं? क्योंकि हम इतने टाइम तक इतने करोड़ों जन्मों से देर से उठ रहे हैं इस वजह से, है ना? तो अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो आपको रिपीटेडली वो काम करना पड़ेगा, वो सेवा करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपका डिसिप्लिन बनेगा। एक और क्वेश्चन आता है यहाँ पे, what to do if we do not have facility of a mentor? आरती माता जी ने ये पूछा है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। माता जी आपके पास अगर फिजिकल मेंटोर नहीं है ना, तो सबसे पहले तो गूगल मैप्स पर जा करके या एप्पल मैप्स पर जा करके आप चेक करो कि आपके आसपास कौन सा इस्कॉन सेंटर सबसे ज्यादा पास में है। उस इस्कॉन सेंटर का फोन नंबर भी होगा, उस फोन नंबर पे फोन करो और बोलना कि मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर इस्कॉन का एक्सेस नहीं है मेरे पास, तो मेरे सबसे पास में ये वाला इस्कॉन सेंटर है, तो प्लीज मेरे को एक मेंटोर चाहिए। अगर माता जी है तो माता जी मेंटोर, प्रभु जी है तो प्रभु जी मेंटोर, तो प्लीज मेरे को एक दीक्षित माता जी, समझो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देयर शुड बी अ दासी और अ दास एज योर परफेक्ट स्पिरिचुअल मेंटोर, है ना? तो आपका एक स्पिरिचुअल मेंटोर आप वहां से ले सकते हो और उनके अंडर में मैं भी, क्योंकि मेरे यहाँ से मेरा जो टेम्पल है वो लगभग 3 आवर्स की दूरी पर है एंड मैं डेली नहीं जा पाता, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, महीने में एक बार 2 महीने में एक बार जाता हूँ, है ना? अपने स्पिरिचुअल मेंटोर से बात करता हूँ, है ना? और फिर बाकी सारी ही चीजें मैं उनको फोन पर बता देता हूँ, व्हाट्सएप पर बता देता हूँ। इतना इजी है। पहले के टाइम पर तो प्रभुपाद जी को इतने सारे 10,000 लेटर लिखने पड़े थे। अभी व्हाट्सएप पे ब्लू टिक आने के लिए हम पेशेंटली वेट नहीं कर पाते है ना? तो इतना तो थोड़ा सा पेशेंस होना चाहिए। सो या एंड एक और क्वेश्चन है, एक अर्पिता माता जी है, इफ यू आर ट्राइंग टू फोकस इट्स नॉट हैपनिंग, what we always get distracted, so what to do for that, है ना? if you are trying to focus but वो हो नहीं रहा है, फोकस हो नहीं रहा है ना? और बार बार डिस्ट्रैक्शंस आ रही है, सेम जवाब नॉट टू डू लिस्ट बनाओ, है ना? क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कहाँ पर हो रहा है ये चेक करो, है ना? और दूसरा, आपके जो गोल्स है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। ये छोटी छोटी चीजें ही कर लोगे ना, काफी हद तक आप बहुत ज्यादा ऊपर आ सकते हो, है ना? एंड काकचेष्टा बको ध्यानम श्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी, इतना कर रहे हो प्रैक्टिस, इसके बाद में आपके पास फोकस का टाइम ही कहाँ बच रहा है टाइम पास करने के लिए? हाँ, टाइम पास करने जाओगे, अनुपमा देखने जाओगे, काकचेष्टा। अनुपमा देखने में क्या हो रहा है बैठे? क्या ये काकचेष्टा है? नहीं है बको ध्यानम कैसे होगा टीवी के सामने? तो ये सारी चीजें फॉलो करनी है, इसलिए तो दिया। हम यहाँ पर क्यों आए थे? बहुशाखा बनाने के लिए, है ना? एक हम यहाँ पे एक फाइंड करने आए थे। तो या आई होप आप सब लोग अपना एक के ऊपर और अच्छे से वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए और मुझे टॉलरेट करने के लिए। तो प्रभु जी के लिए एक बार सभी माइक ऑन करके बोलेंगे हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे राम राम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका इतना अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो हम चाहेंगे आप बार बार आए
कौन कौन डिवोटी चाहते हैं कि प्रभु जी बार बार आए और हमको कुछ ना कुछ मैं भी चाहता हूँ कि प्रभु जी बार-बार भी चाहते हैं, प्रभु जी बार-बार आए। All glories to His Grace Kumar Gaudas, my mentor. All glories to Srila Jayapataka Swami Maharaj Ji, and all glories to assembled devotees and AGN group. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Bol. Krishna।